भी इसके बारे में रिएक्शन दिए, सदर मजलिस भी दिए। इस पे आप क्या बोलेंगे? कई हद तक पार कर दी गई थी मीडिया, मौलाना साद साहब को गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, लेकिन आज हक सामने आ गया, बातिल बातिल ही छुपा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो लोग कह रहे थे, इन तबलीगी भाइयों पर इल्जाम लगा रहे थे, बीजेपी के दफ्तर में 70% लोगों को कोरोना हो गया। कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की। हां, यह अलग बात है कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है। कई हमारे बंधुओं ने तबलीगी जमात की बात की। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मामला था कि जिसके लिए कम्युनल बात करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा जमात है जो पूरी दुनिया में भलाई के नाम को फैलाता है, भलाई के काम को। और तबलीगी जमात वाले सारे इंडिया में आके 1 लाख भी नहीं आए, उन्होंने पूरी दुनिया में इस बीमारी को फैला लिया। ये तो कहीं मानने की चीज नहीं है। चाइना के अंदर इस बीमारी का जन्म हुआ, इटली, ब्राजील, स्पेन के अंदर ये पली बड़ी। जैसे ही भारत के अंदर आई तो ये हिंदू और मुसलमान का शक्ल इख्तियार कर ली। बड़ा अफसोस होता है मंत्री जी हमें, जब इस सदन के अंदर बैठे हुए एक सांसद ये कहते हैं कि ये बीमारी इस देश के अंदर फैली तो तबलीगी जमात की वजह से फैली। अगर कसूरवार कोई था तो उसके ऊपर आपकी सरकार है, आप लीजिए उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन इस तरह ऐसे मौके के ऊपर जब लोगों की जानें जा रही थी, उस वक्त हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सारे टेलीविजन चैनल के ऊपर यह दिखाया जा रहा था कि यह बीमारी हिंदुस्तान के अंदर फैली है तो एक तबलीगी जमात की वजह से फैली है। अगर किसी की तरफ से कोई गलती थी तो आप बोलिए, आपकी सरकार है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं मंत्री जी, प्लीज कंक्लूड। कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है। लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया। कि जिस तरह से तबलीगी जमात को कोविड के नाम पे बदनाम किया गया था, आप भी इसके बारे में रिएक्शन दिए, सदर मजलिस भी दिए। इस पे आप क्या बोलेंगे? कई हद तक पार कर दी गई थी मीडिया, मौलाना साद साहब को गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, लेकिन आज हक सामने आ गया, बातिल बातिल ही छुपा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो लोग कह रहे थे, इन तबलीगी भाइयों पर इल्जाम लगा रहे थे, बीजेपी के दफ्तर में 70% लोगों को कोरोना हो गया। और मामला यह है कि इसको भी इसने मजहब से जोड़ दिया और जात पात की तफरीक पर ही बीजेपी की बुनियाद है। ये मुस्लिम दुश्मनी, दलित दुश्मनी, फिरका परस्ती, यही उसकी बुनियाद है। कोविड जैसे मौके से भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, सीए एनआरसी के मुद्दे को ज़रा सा ठंडे बस्ते में डालकर लोगों के दरमियान में जाने के लिए इन्होंने कोविड का मामला, और कोविड क्या बीमारी तो है, इससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन बीमारी से ज़्यादा ये सियासी साजिश का भी हिस्सा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे, अब हमारे बिहार में चलिए, नक्शा देखिए आप, बसों पे 100 मुसाफिर जा रहे हैं, है ना। जिन इलाकों में अभी जो रेड जोन है, बिहार के मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका माइग्रेशन आज भी जारी है। पिछले दिनों में 2 पोल खुला है इससे। एक तो ये है कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम रोजगार दे रहे हैं, खुशहाल बिहार। तो बिहार अगर खुशहाल होता तो तुम्हारे लोग जाकर दिल्ली और पंजाब के होटलों में और उनके खेत खलियानों में जलते और गलते क्यों, सड़ते क्यों? इसके माने रोजगार नहीं दे पाए। जब वो आ रहे थे तो उनको आने नहीं दे रहे थे। अब वो चंद माह ही गुजारे हैं तो रोटियों के लाले पड़े, और वो बेचारे फिर घरों से निकलकर आज पंजाब के खेतों में और हरियाणा के कीचड़ों में सड़ने और होटलों में पोछा मारने के लिए निकल पड़े हैं। तो मामला ये हुआ है कि ये लोग, ये नफरत आमेज सियासत है इनकी, आज मौत के मुंह में जा रहे हैं गोया।